मॉर्निंग। आज हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे। उसको हम लोग सिंपल वे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज पहले तो हम लोग इसका जो बेसिक होता है वो सपोज मान लीजिए एक कोई वर्क है सो 10 डे में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है। और सेम वर्क को बी जो है सो मान लीजिए 15 डेज में कर रहा है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि ए प्लस बी इस वर्क को कितना देर में कंप्लीट करेगा। इसको जब हम सिंपल वे में बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमको ए टोटल वर्क कर रहा है 10 डेज में, ए जो है तो टोटल वर्क कर रहा है 10 डेज में। तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कि ए 1 डे में वर्क का कितना पार्ट कर रहा है। सबसे पहले वो निकालेंगे। तो हम इसको जब बनाते हैं सिंपल वे में, सिंस वर्क डन बाय ए इन 1 डे। अब मान लीजिए हम कोई भी काम, कोई भी वर्क को हम 10 डेज में टोटल कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 डेज में हम उसका 1/10 पार्ट करेंगे। 1 डेज में 1/10 पार्ट करेंगे। सेम वर्क डन बाय बी इन 1 डे, 1 डे में अगर बी टोटल काम, टोटल वर्क को कर रहा है 15 डे में, तो 1 डे में वो करेगा 1/15 पार्ट। तो ये जो है सो 1 डे में कर रहा है 1/10 पार्ट, पी आपको 1 डे में कर रहा है 1/15 पार्ट। तो दोनों मिला के 1 डे में कितना करेगा। तो अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ऐड करेंगे 1/10 प्लस 1/15। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 10 3 जा 30 और उसका 15 2 जा 30, यानी हो जाएगा 5/30। कितना हो गया? 5/30। ये आपको टोटल हमको हो गया दोनों का 1 डे का काम। अब हमको पूछेगा कि टोटल वर्क कितने में कंप्लीट होगा। क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा, तो आपको बोलेगा टोटल वर्क जब कंप्लीट होगा, टोटल टाइम जो आपको बोलेगा कितना लगेगा, टोटल टाइम जो लगेगा आपको, टोटल टाइम तो वो लगेगा 1 डिवाइडेड बाय 5/30, यानी हो जाएगा आपको 30/5 कर देंगे, यानी 60। ये निकल गया। ये तो इसका बेसिक मेथड हम ऐसे निकालते हैं। इसका एक सेकंड मेथड होता है, वो एलसीएम मेथड होता है। वो बहुत इजी रहता है निकालना, वो हम निकालेंगे। एलसीएम मेथड जो होता है वो ध्यान दीजिए वो कैसे निकलता है। सपोज दैट मान लीजिए ये किसी वो सेम क्वेश्चन है, ये उस वर्क को कर रहा है 10 डेज में, बी उस वर्क को कर रहा है 15 डेज में। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि आखिर हमें टोटल काम करवाना कितना है, टोटल कितना। तो इस दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो वो होगा आपको 30, यानी टोटल 30 काम करना है उसको। तो ए उसको 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो हमको ए का 1 डे काम निकालेंगे। तो 1 डे में वो कितना काम कंप्लीट किया। टोटल काम अगर वो 10 डेज में कर रहा है 30 वर्क, तो ये 1 डे में करेगा 3 वर्क। बी अगर टोटल काम कर रहा है 30 वर्क करवाना है, 15 डेज में कर रहा है, तो 1 डे में करेगा 2 वर्क। तो ए प्लस बी जो है सो 1 डे में करने का आपको 5 वर्क का 5 पार्ट कर लिया एक दिन में। तो टोटल काम करना है, तो टोटल हो जाएगा आपको 30 बाय एक दिन में 5 किया तो कर देंगे 5 से 30। एक ये मेथड है इसका एलसीएम। और इसका एक डायरेक्ट मेथड आप याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। ये मान लीजिए कि जब कोई भी है, एक किसी काम को x डे में कर रहा है, अभी किसी काम को y डे में कर रहा है, तो पूछेगा a प्लस बी कितने दिन हुआ। इसका फॉर्मूला रख के याद करेंगे x × y बाय x प्लस y। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x × y। तो ये आप इस क्वेश्चन को 3 मेथड से बना सकते हैं। एक तो हमारा वो सिंपल मेथड है, एक हमारा एलसीएम मेथड है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला। इसी पर देखिए 10 × 15 बाय 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 10 × 15 बाय मेरा हो गया 25। इसको कट कर देंगे, 6 से कटेगा। यहाँ भी 6 आ रहा है, इस मेथड से भी 6 आ रहा है। हम इससे पहले जो आपको सिंपल बताया उसमें भी मिला। ये तो जब 2 कर रहा है, मान लीजिए जब आप 3 आ जाएंगे, जब ए में रहेंगे, बी रहेंगे और सी, जब 3 एक साथ वर्क करेगा, कोई भी आपको नाम मिलेगा, राम श्याम मोहन एनी हाउ, तो उसमें हम कैसे करेंगे, तो ध्यान। मान लीजिए ए किसी वर्क को कर रहा है 10 डेज में, बी किसी वर्क को कर रहा है 15 डेज में, और सी किसी वर्क को कर रहा है 20 डेज में। तो आपको बोलेगा कि तीनों मिला के किसी काम को कितने दिन में करेंगे।
तो सबसे पहले एलसीएम मेथड में ध्यान रखेंगे, तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। इस तीनों का एलसीएम 10, 50, 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क मेरा यहाँ पे है 60। हमको ये 60 वर्क को कंप्लीट करवाना है। ए 10 डेज में कर रहा है तो 1 डेज में ये करेगा 6 पार्ट। बी 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो बी 1 डेज में करेगा 4 पार्ट। सी 20 डे में आप कर रहा है काम तो 1 डे में कर लेगा 3 पार्ट। अब हमको ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आपको 1 डे में तीनों अगर एक साथ वर्क कर रहा है 6 4 10 और 3 हो जाएगा 30, यानी एक दिन में मिलकर तीनों कर रहा है 30 वर्क। तो हमको टोटल 60 काम करवाना है तो टोटल टाइम जो कितना लग जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 60 बाय 30। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे हम, 13 4 जा 52 8 13 इतना आ जाएगा। एक एलसीएम मेथड। इसका आपको शॉर्ट तो हम एक्स वाई जेड वाला बताएं, वो आप ध्यान रखेंगे। एक्स वाई जेड वाला जो आपको मेथड बताएं उसको भी आप ध्यान रखिए। जो ए मान लीजिए हमको एक्स डे में कर रहा है, बी जो है सो वाई डेज में कर रहा है, सी जो है सो जेड डेज में कर रहा है। तो पूछेगा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना करेगा। इसका होता है आपको एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। इस फार्मूला से विथिन ऑफ सेकंड में याद रखेंगे। इसका बहुत सारा टाइप होता है। जैसे मान लीजिए ए बी किस काम को स्टार्ट किया, सम डेज के बाद ए लेफ्ट कर गया चाहे बी लेफ्ट कर गया, आपको तो हम जब इसका दूसरा वीडियो जब बनाएंगे, दूसरा वीडियो में आपको हम इसका डिटेल्स इसका एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें बहुत सारा रहता है। एक नया पर्सन ऐड हो गया, कोई पर्सन लेफ्ट कर गया हो गया, तो हम इसका नए वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी आज बेसिक आप इसको देखेंगे और इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होता है बेसिक में, मुझसे कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।